हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआई का डाटा कुछ इस प्रकार से आया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआई ने कैश मार्केट में 4113 करोड़ की बिकवाली करी है कैश में। ठीक है, वहीं उसके मुकाबले डीआईएस ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 4102 करोड़ की बाइंग करी है, मतलब उनको काउंटर किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर करीब गिरावट रही, 241 पॉइंट निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 769 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब 500 पॉइंट के आसपास। ठीक है, एफआई इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे तो 1929 करोड़ की बिकवाली, तो यहाँ पे भी बिकवाली रही, लेकिन बिल्कुल अगेंस्ट उसके उल्टा डाटा आया है एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन। यहाँ जो डाटा आया है वो आया है 21,659 करोड़। ठीक है, तो गाइस इंडेक्स के अंदर आपका आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप। ठीक है, अब गाइस सेंसेक्स चलो बीएससी का हिस्सा है, लेकिन गाइस हम इसको निफ्टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी गिरावट क्यों रही बाजार के अंदर? एक तो आप जानते हो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ट्रेड वाला मैटर है। ठीक है, एक सबसे नेगेटिव खबर थी, वो थी अडानी ग्रुप को लेकर। ठीक है, अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक जो है डाउन रहे, करीब करीब 10 10 12 12 15 15% तक के स्टॉक डाउन रहे। उसका रीजन था अमेरिकी जो एक्सचेंज बोर्ड है, जैसे इंडिया का सेबी है, वहां का एक्सचेंज बोर्ड है, वहां पे अडानी ग्रुप के ऊपर अडानी ग्रीन को लेकर जो है ना करीब करीब 2000 करोड़ की जो है कमीशन ली गई थी। उसको काउंटर करते हुए जो है ना वहां की कोर्ट ने, वहां की सेबी ने जो है अडानी ग्रुप के ऊपर ट्राई चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉकों के अंदर काफी ज्यादा हमें नेगेटिविटी दिखी, जिसकी वजह से आपको निफ्टी के अंदर और मार्केट के अंदर इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला। अब गाइस होगा क्या? अब होगा ये 21,000 करोड़ की बाइंग है, ऑलरेडी हमारा बाजार गिरा हुआ है, लेकिन ये जो पैसा लगा हुआ है ये पैसा कहां गया? ठीक है, तो गाइस ये पैसा मैं फिर बोल रहा हूँ निफ्टी के अंदर डाउन साइड में ही लगा हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी रकम कहां लगी है, कौन से इंडेक्स में? तो आप देखेंगे 21,659 करोड़। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन है जिसमें ऑल इंडेक्स है। ठीक है, ऑल इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर ही करीब 21,199 करोड़ रुपए खाली लगा के गए। तो मतलब निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी निफ्टी की 50 कंपनियों में, तो उसके साथ सेंसेक्स में भी वॉलेटिलिटी आपको रहेगी उसकी 30 कंपनियों में। ठीक है, तो गाइस पैसा डाउन साइड में लगा, क्योंकि जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं वही सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां भी हैं। ठीक है, तो गाइस वॉलेटिलिटी निफ्टी सेंसेक्स दोनों के अंदर रहने वाली है, एक तरीके से रहने वाली है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सेंसेक्स में भी है, निफ्टी में भी है, आईटी सेक्टर निफ्टी में भी है, सेंसेक्स में भी है। ठीक है, और एक दूसरे के कंपेयर कंपनियां हैं। ठीक है, तो गाइस लॉजिकली है, जैसा निफ्टी कामकाज करेगी वैसा ही सेंसेक्स भी कामकाज करेगा। तो डाटा क्या है, ये हमको साफ बता रहा है कि मार्केट में डाउन साइड में पैसा लगा हुआ है। अब इसको अगर हम काउंटर करेंगे तो आप ऑप्शन चेन से देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन चेन है 27 जनवरी की। ठीक है, 27 जनवरी की ऑप्शन चेन में अगर हम देखें डाटा, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे ओआई डाटा, हम फाइनल फिगर देख रहे हैं। ठीक है, ओआई डाटा है 36,23,000, यहाँ पे है 21,37,000। तो सीधा सीधा हम क्या देख रहे हैं कि 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। कौन ज्यादा है? कॉल राइटर। कॉल राइटर क्या करते हैं? मार्केट को नीचे दबाते हैं। ठीक है, पुट राइटर कमजोर है। ठीक है, ये जो साइड है कॉल राइटर की, कॉल राइटर क्या करते हैं? मार्केट को नीचे दबाते हैं। तो आपने देखा ना निफ्टी ऑलरेडी नीचे आता जा रहा है। ठीक, तो क्या है गाइस, निफ्टी की जो कैलकुलेशन है, निफ्टी के अंदर जो डाटा है वो बना हुआ है डाउन साइड में। ठीक है, जो अब बाइंग में 21,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, ठीक है, 21,659.68 करोड़। ठीक है, ये पैसा जो है 90% पैसा जो है डाउन साइड में ही लगा हुआ है निफ्टी की। ठीक है, अडानी ग्रुप को लेके जो न्यूज है, ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिविटी है, वो एकदम से भाग तो जाएंगे नहीं, एकदम से कोई न्यूज पलट तो जाएगी नहीं। ठीक है, और फिर हमारी मार्केट में गिरने का एक और कारण रहा। ठीक है, वो कारण ये था कि ऑप्शन के अगर आप प्रीमियम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड के जो प्रीमियम है पुट के मुकाबले देखिए, ये जो 25,050 है, यहाँ पे क्लोजिंग 48 में 25,050 एट द मनी है, तो यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है 128, तो यहाँ प्रीमियम आ रहा है 27। ठीक है, जबकि पुट जो है इन द मनी, लेकिन फिर भी जो फर्क है करीब 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 32 से 35 पॉइंट के आसपास का फर्क है। ठीक है, सॉरी 40 से 42 पॉइंट के आसपास का फर्क है। तो आप देखिए फर्क भी है, और कॉल के प्रीमियम भी ज्यादा, कॉल राइटर भी ज्यादा है। तो गाइस ये चीज क्या है ना, ये चीज सेलर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ की, वो मार्केट को दबाए, वो प्रीमियम खाए। और इसमें एक रीजन और लग गया, मंडे को छुट्टी है, मंडे को हमारी पड़ रही है 26 जनवरी। ठीक है, तो उसके प्रीमियम को और खाने के लिए बाजार के अंदर जो है दबाव बनाया गया।
तो इसको समझिएगा, इसलिए और मार्केट को डाउन किया गया क्योंकि एक दिन की छुट्टी पड़ रही है, सेलरों को मौका मिलेगा नहीं, तो उसी दिन कर दो काम। तो फ्राइडे इसलिए बाजार काफी ज्यादा नेगेटिव रहा। ठीक है, तो गाइस डाटा सिंपल है, ये कहता है कि बाजार में डाउनसाइड है। ठीक, विक्स की आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पे करीब करीब 6.5% के आसपास का पॉजिटिव मूवमेंट। तो आप जानते हैं इंडिया विक्स क्या है, ये हमारा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये मार्केट की दिशा और दशा को बताने की कोशिश करता है कि जो ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर है, जो बड़े फंड है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं सेलिंग की तरफ, कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर मूवमेंट होता है हाई क्लास, तो मतलब करेंसी डिफिशिएट हो रही होती है, मतलब आप देख रहे हैं ना डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर होता जा रहा है। और फिर कितनी सारी न्यूजें चल रही है ऑल कंट्री में, ठीक है, यूरोपियन टेंशन, अमेरिकन टेंशन, ठीक है, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर हमको गिरावट आते हुए दिख रही है। अब अगर हम एक बात और करें, ग्लोबल मार्केट को देखें, तो गाइस यहाँ पे भी गिरावट रही। अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें, 271 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुए डाउ जोन्स। ठीक है, और इसका भी एक इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखेगा बाजारों के ऊपर। यूरोप के बाजारों में मामूली अंतर से छुटपुट नेगेटिव और प्लस रहे। गिफ्ट निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है कि हम 21 पॉइंट से प्लस खुलेंगे, लेकिन गाइस खुलने के बाद फिर मार्केट के अंदर दबाव दिखेगा आपको। ठीक है, ग्लोबल मार्केट के सारे फ्यूचर कह रहा हूं, सारे इंडेक्स क्लोज है। ठीक, तो हम मंडे के सेशन में कह रहा हूं, ट्यूसडे के सेशन में जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, एफआईज का डाटा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मैं उसकी एक आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बाजार में किस सेटअप के तहत काम हो सकता है, इसको समझिएगा। ठीक है गाइस, तो एफआईआई का डाटा क्या है, एफआईआई का डाटा है डाउन का। ठीक है, डाउन डाटा है, तो डाउन डाटा में अगर हम एक कैलकुलेशन लगाए, तो मैक्सिमम अगर बाजार को सपोर्ट लेनी होगी तो यहां पे आएगा 25,100 के पास। ठीक है, अगर कोई न्यूज आती है बाजार के लिए अच्छी, तो मार्केट निकलने की कोशिश करेगा यहां तक की 25,225। ठीक है, ये आखिरी रहेगा। अगर इसे तोड़ता है तब आपको 300 तक के लेवल दिख सकते हैं ऊपर की साइड में। ठीक है, लेकिन वो भी कोई न्यूज आती है तब। ठीक है, बिगर न्यूज के बाजार नहीं जाएगा निफ्टी ऊपर। तो गाइस कोई न्यूज आती है, और अगर नीचे का सेटअप देखें हम, 25,100 तोड़ा, 25,100 तोड़ा, तो आपको 24,900 के भी लेवल दिखेंगे। सॉरी, मैं 25,100 कह रहा हूं, ये 25,000 का लेवल है। 25,000 का लेवल तोड़ा तो आपको 24,900 तक का लेवल दिखेगा, और 24,900 भी तोड़ दिया बाजार ने, तब आपको दिखेंगे 24,800 तक के लेवल। तो ये नीचे की हमारी निफ्टी की क्या रहेगी, रेंज। निफ्टी इतनी रेंज में नीचे आ सकता है। तो गाइस जो एफआईआई का डाटा है वो सिंपल कह रहा है मार्केट के अंदर नेगेटिविटी बनी हुई है, नेगेटिविटी बनी हुई है, मार्केट को कोई ऊपर लेके नहीं जा सकता। अब अगर अब बजट आने वाला है, बजट के अंदर कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसा ले आती है, या फिर अभी कुछ पब्लिक कर देती है, क्योंकि बजट 1 तारीख को और कुछ पब्लिक कर देते हैं कि हम टैक्स में इतनी छूट देने वाले हैं, या आरबीआई की कोई न्यूज निकल के आती है कि भाई हम गोल्ड को रखकर जो है हम डॉलर बाय कर रहे हैं, डॉलर को हम निकाल रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसी कोई एक न्यूज आ जाती है, ठीक है, जो बाजार को पॉजिटिव लगे। ठीक है, सबसे बड़ी तो चीज है जो एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं ना हमारी मार्केट में, हमारी मार्केट में सेल करने का एक ही कारण है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था, और इंडिया की मार्केट में अगर हम इस साल देखेंगे तो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है। इस साल अगर हम देखेंगे 2% के आसपास का रिटर्न दिया है। ठीक है, बाजार ने ईटीएफ ले लेंगे हम, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, तो 2% के रिटर्न की वजह से जो है ना बाजार ऑलरेडी जो है क्रैश हो रहा है। सारे के सारे आप ईटीएफ देखेंगे हर कंपनी के, हर बैंक के, ठीक है, उनका रिटर्न कुछ है ही नहीं। तो क्या हो रहा है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा जो है ना वो निकल रहा है, चाइना की तरफ मूव हो रहा है। चाइना के जो बाजारों ने 30-30% का रिटर्न दिया, अमेरिकी बाजारों ने करीब करीब 15-15, 20-20% का रिटर्न दिया है। ठीक है, इसीलिए इंडियन बॉन्ड हो, ठीक है, इंडियन मार्केट हो, यहां से पैसा निकला भाई। एफआईआई का पैसा निकलेगा तो मतलब डॉलर रेवेन्यू हमारी कमजोर हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है और डॉलर भागता जा रहा है। तो बहुत सारे कारण। तो गाइस इन्हीं सारे लॉजिक को समझने के लिए, ठीक है, मैं आपके लिए एक सेटअप बना के देता हूं बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, कि निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ है, और उससे अगर हम अपने एक सेटअप को बनाने की कोशिश करें तो हम किस प्रकार से कामकाज करेंगे मार्केट के अंदर, ये समझिएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला, अगर मुझे निफ्टी के अंदर कामकाज करना है
27 तारीख को 3 एक्सपायरियां पड़ेंगी बड़ी, ठीक है। निफ्टी एक्सपायरी करेगी, ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, ठीक है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी और मिड कैप की एक्सपायरी होगी, ठीक है। 4 एक्सपायरियां पड़ेंगी एक साथ बड़ी बड़ी, तो बाजार के अंदर एक वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हाई आपको देखने को मिलेगी। अब उस वॉलेटिलिटी के हिसाब से मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए लेवल बनाता हूं। और गाइस आप हमेशा देखिएगा हमारे लेवल कभी फेल नहीं होते। प्रीवियस वीडियो आप जाके देख लीजिएगा मेरा लास्ट का, मैंने जो भी लेवल बनाए थे, ठीक है, उसके अंदर देखिए किस तरीके से हमने 200 200 250 250 300 पॉइंट निकाल के दिए, चाहे वो कॉल के प्रीमियम सेटअप हो, चाहे ठीक है वो पुट का सेटअप हो, हर सेटअप से पैसा बना के दे रहे हैं। तो गाइस ये जो सेटअप मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ये सेटअप है ट्यूसडे को जो एक्सपायरी में मार्केट खुलेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है कामकाज करने की कोशिश करेंगे। और जो भी अभी मार्केट के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो बाजार को किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है, अप लेके जा सकता है या डाउन लेके जा सकता है, ठीक है, मैं उसका एक सेटअप आपको बना के दे रहा हूं। तो गाइस सबसे पहला समझिएगा निफ्टी में अगर मुझे कामकाज करना है तो मैं काम करूंगा 25,100, 25,150, 25,200, ये मेरे रहेंगे पी बाय, ठीक है। वहीं अगर मुझे निफ्टी में कामकाज करना है कॉल साइड में, तो मैं कितनी नीचे से कॉल को बाय करूंगा, 24,800, 24,750, 24,600, ठीक है, ये मेरा लेवल रहेगा सी बाय का। अब आप देखिए गाइस मैं जो पी बाय कर रहा हूं वो काफी नजदीक से, मतलब 50 पॉइंट की अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो हमारा पी बाय हो जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो बाय हो जाएगा, 150 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमारा पी का सेटअप बाय हो जाएगा। वही आप देखिए मैं कॉल कितने नीचे से खरीद रहा हूं, निफ्टी जब 250 पॉइंट नीचे आ जाएगा भाई, 48 पे क्लोज, 250 पॉइंट नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा सी की पोजीशन। जब 300 पॉइंट नीचे आ जाएगा, जब 350 पॉइंट नीचे आ जाएगा तब मैं निफ्टी बाय कर रहा हूं, उससे पहले मैं निफ्टी बाय नहीं कर रहा हूं, क्या, कॉल। तो गाइस ये जो सेटअप है, ये सेटअप है आपके रेजिस्टेंस का, ये मेजर ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को कहते हैं रुकावट, यहाँ पे जो है रुकावट है, ठीक है, सपोर्ट, यहाँ पे बाजार स्थिर हो सकता है आकर, ठीक है, इन लेवलों के पास। तो मतलब जो पैसा लगा हुआ है ना कॉल राइटर का, ये कॉल राइटर की पोजीशन है, ठीक है, और ये पुट राइटर की पोजीशन है, ठीक है। पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो बाजार क्या करता है, मार्केट करता है अप एंड डाउन, ठीक है, और अप एंड डाउन के हिसाब से बाजार में जो पैसा लगा होता है हम उस रेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी क्या एक ट्रेंड जो है वो डाउन का है, तो हम डाउन लेवल को ज्यादा फेवर कर रहे हैं और हम उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना रहे हैं। अब गाइस इस सेटअप को अगर कोई पलटेगा तो वो पलटेगी न्यूज और कुछ नहीं पलटेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार बैंक निफ्टी का सेटअप 58,473 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है। हमारा पहला लेवल रहेगा 58,700, 58,800, 58,900, ये सेटअप रहेगा हमारा पी बाय का, ठीक है। बैंक निफ्टी में कॉल का सेटअप में कितने नीचे से जाऊंगा, मैं जाऊंगा 57,700, 57,800, 57,600, ये मेरा सेटअप रहेगा क्या, सी बाय का, ठीक है। ये सेटअप बिल्कुल सेम, रेजिस्टेंस पे रुकावट है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे रुकावट है, कॉल राइटर एक्टिव है बैंक निफ्टी में, ठीक है, और जो सपोर्ट है यहाँ पे स्थिरता है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, यहाँ से बैंक निफ्टी आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको करना है वेट एंड वॉच, वेट करना है इस सेटअप के बनने का, ठीक है। ये सेटअप जब भी बनेगा आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट मिल जाएगा। अब गाइस इसी चीज को अगर हम कैलकुलेट करें रेंज के हिसाब से, तो गाइस प्रीवियस जो रेंज रही हमारी मार्केट की, निफ्टी ने करीब 300 पॉइंट की रेंज में कामकाज किया, ठीक है, 300 350 पॉइंट मान लेना आप, 350 पॉइंट, यही रेंज आपकी प्रीवियस भी रहने वाली है एक्सपायरी डे। बैंक निफ्टी की रेंज करीब 700 से 800 पॉइंट रहेगी, ठीक है, जो प्रीवियस रेंज रही। अब इस रेंज के हिसाब से कोई सा भी सेटअप आपका एक्टिव होगा, चाहे फिर वो निफ्टी का हो, तो निफ्टी में आपको बड़े आराम से 100 से
200 पॉइंट गेन हो सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में बड़े आराम से आपको 400 से 500 पॉइंट गेन हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस सेटअप के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मैं आपको एक चीज कहता हूँ, कोई माइकल लाल नहीं है जो इस सेटअप को काट पाएगा, ठीक है। मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, आप जाके देखिए, जब भी सेटअप है उसको मिलाइए उस दिन से। भाई एक एक दिन का चार्ट अवेलेबल है, एक एक दिन की कैंडल अवेलेबल है, कॉल पुट के आप रेंज देख सकते हैं, आप अप एंड डाउन कितना किया बाजार ने उसको आप मिला सकते हैं। ये सेटअप जब भी एक्टिव होते हैं गाइस पैसा बनता है, ठीक है। अब लेने वाले की ताकत होनी चाहिए, वो कितना ले सकता है, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ का सेटअप आपको बना दिया है, और ये जो सेटअप है ये पैसों पे बना हुआ सेटअप है, जो मार्केट के अंदर पैसा लगा हुआ उन्हीं पैसों पे बाजार चलता है, और चलने की ताकत ही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस सोचिए समझिए काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। कमाने वाला इंसान अंधा पैसा कमा सकता है इस शेयर बाजार से। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।